नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों भाई सभी का स्वागत है। सारे बच्चों को भाई गुड इवनिंग और सारे रॉकस्टार बच्चों का भाई स्वागत है एक बार फिर से इन द क्लास ऑफ इंग्लिश विद मी यानी कि अमित महिंद्राज। और आप देख रहे हैं जी हाँ वोकैब का महासंग्राम, जहां मेरे सारे प्यारे बच्चे एक बार फिर से आज पढ़ने वाले हैं 10 बेहतरीन से शब्द। लेकिन हाँ, आज 10 शब्दों के साथ मैंने आज से एक और चीज यहाँ पे स्टार्ट की है कि 10 वर्ड्स तो आप पढ़ेंगे साथ में प्यारे बच्चों 5 ईडियम्स यानी कि डेली बेसिस पे 10 न्यू वर्ड्स के अलावा आज के सेशन से प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं 5 ईडियम्स। जी हाँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी वोकैब से एक पार्ट होता है प्यारे बच्चों। तो आज से 10 वर्ड्स अलोंग विद दैट 5 ईडियम्स आज से प्यारे बच्चों, वो भी साथ में डिस्कशन उसका भी होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों भाई, जो लोग अभी फिलहाल ऑनलाइन यानी कि लाइव आ चुके हैं, फटाक से उनसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे भाई इनवाइट कीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आए, सेशन को ज्वाइन कर सकें। तो प्यारे भैया सभी का स्वागत करते हुए, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूं यानी कि 13 ऑफ नवंबर को हमारे 10 वर्ड डिस्कशन हुए थे, तो उनको उनसे स्टार्ट करेंगे एक बार, बहुत तेज से बहुत स्पीड में उनको एक बार देखेंगे एक झलक में। उसके बाद शुरू करेंगे आज यानी कि 15 ऑफ नवंबर के हमारे 10 वर्ड्स आखिर कौन से हैं। एक बार फिर से भाई सारे बच्चों का स्वागत करते हुए आइए बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग भाई हमारे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं भाई, सभी का स्वागत है एंड थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया कि आप लोग सेशन को ज्वाइन किए हैं प्यारे भैया लोगों। ओके प्यारे बच्चों, भाई देखते हैं फटाफट जल्दी से कि जो वर्ड्स हमारे थे लास्ट सेशन में जो थे उनको एक बार देख लें भाई, कौन कौन से वर्ड्स थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्यारे भैया, फर्स्ट वर्ड आपका था प्रोसेलिटाइज, जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है धर्म प्रचार करना या फिर एडवोकेट और प्रमोट अ बिलीफ ऑफ और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अपने बिलीफ को, अपने ट्रस्ट को, अपने आइडियाज को प्रमोट करना, इसको आप बोलते हैं प्रोसेलिटाइज, जो कि वर्ब है, मतलब होता है प्रमोट या प्रेजेंट या स्प्रेड, राइट। ये आपका बच्चों फर्स्ट वर्ड था प्यारे भैया। सेकेंड वर्ड था आपका नाइब, KNAVE, जी हाँ नाइब, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है धूर्त या दुष्ट, आप इसे कहते हैं अ डिसऑनेस्ट और अनस्क्रूपुलस मैन, राइट भैया। इसके बाद थर्ड वर्ड आपका था एविंस, जी हाँ प्यारे बच्चों एविंस था आपका थर्ड वर्ड। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब जिसका मतलब होता है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग, जिसे आप इंडिकेट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जताना, दिखाना, प्रकट करना, प्रदर्शित करना या व्यक्त करना। ये था भैया आपका थर्ड वर्ड। बच्चों आगे देखिएगा, फोर्थ वर्ड आपका है वचियोसो, जी हाँ फोर्थ वर्ड प्यारे बच्चों आपका वचियोसो है। और वचियोसो एक नाउन जिसका मतलब होता है अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परस्यूट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं माहिर या आप कहते हैं कला प्रवीण व्यक्ति। ठीक है भैया, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आपका भाई, फिफ्थ आपका वर्ड था राउट, जी हाँ बच्चों राउट आपका फिफ्थ वर्ड था, जो कि एक नाउन भी है। अगर आप इसकी बात नाउन में करेंगे तो एज अ नाउन राउट का मतलब होता है बुरी हार, ठीक है, जिसे आप पराजय कहते हैं। और एज अ वर्ब, यहाँ मैंने बताया था कल आपको, तो एज अ वर्ब प्यारे बच्चों होता है हराना या किसी को भगा देना, ठीक है। डिफीट एंड कॉज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर प्यारे भैया। इसके बाद आपका सिक्स्थ वर्ड था रूज, जी हाँ रूज इसको प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक नाउन है रॉकस्टार बच्चों, इसका मतलब होता है चाल या फरेब, एन एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव समवन, अ ट्रिक भी प्यारे बच्चों आप इसे कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपका प्यारे भैया लोगों है एरोडाइट, जी हाँ एरोडाइट, जो कि एडजेक्टिव है। देखिए इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ज्ञानी, पंडित या विद्वान कहते हैं। जी हाँ, एट वर्ड मेरे रॉकस्टार बच्चों था लाउजी, एडजेक्टिव है, मतलब हिंदी में होता है घटिया, बेकार, दो कौड़ी का, और इंग्लिश में कहते हैं वेरी पुअर और वेरी बैड। ठीक है, आगे देखो भाई, नाइन्थ वर्ड आपका प्यारे बच्चों था, जी हाँ नाइन्थ वर्ड आपका था यहाँ पे पलोइन, जी हाँ PURLOIN पलोइन, जो कि एक वर्ब प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है चुराना, स्टील समथिंग आप इसे कहते हैं। और देखते हैं भाई फटाक से हमारा लास्ट वर्ड क्या था, जी हाँ डूअर, इसको पढ़ते हैं डूअर, एडजेक्टिव ये भी है जिसका मतलब होता है उदास, म्लान या रूखा, रिलेंटलेसली सेवियर, स्टर्न और ग्लूमी इन मैनर, याद रखिएगा बच्चों इन मैनर, ठीक है, मतलब अपने तौर तरीकों से, अपने बिहेवियर से, और अपीयरेंस। ठीक है भाई, ये आपके 10 वर्ड्स रहे भाई प्रीवियस डे के।
अब बढ़ते हैं आज के सेशन में। दिन है मंडे और टाइम आपका हो चुका है। जी हाँ, घड़ी ने 5 बजा दिए भाई, फिर देर किस बात की। आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं आज के सेशन के 10 बेहतरीन से शब्द। ये रहा आपका भाई प्यारे बच्चों पहला वर्ड मैनिकल। जी हाँ, MANACLE इसको प्रोनाउंस करते हैं मैनिकल, जो कि एक प्यारे भैया वर्ब है। जी हाँ, ये एक क्रिया है, वर्ब है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है किसी को कैद करना, किसी को बंद करना। किसको? अ पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के किसी पार्ट को या पर्सन को जब कन्फाइन करते हैं, किससे? विद मैनिकल्स, बेड़ियों से। जी हाँ, हथकड़ी से, जंजीर से। तो उसी को आप बोलते हैं मैनिकल, जो कि एक वर्ब है। तो कन्फाइन अ पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी विद मैनिकल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बेड़ी डालना या हथकड़ी डालना या हथकड़ी पहनाना भी आप इसे कह सकते हैं भाई। एग्जाम्पल देखिएगा जरा प्यारे बच्चों, हिज हैंड्स, उसके जो हाथ थे ना, हिज हैंड्स वर मैनिकल्ड बिहाइंड हिज बैक, उसकी पीठ के पीछे उसके दोनों हाथ क्या थे? मैनिकल्ड थे, बंधे हुए थे बेड़ियों से। ठीक है भाई, इसका बच्चों देखो साइनो क्या क्या हो जाएगा। शैकल, जी हाँ, शैकल, फेटर, चेन, हैंडकफ, रिस्ट्रेन या टाई, ये सारे इसके क्या है भाई, इसके सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब भी होता है किसी को हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी से उसको, उसके हाथों को या फिर उसको जो है कैद करना, उसको बांधना। ठीक है भाई, चलिए। तो रॉकस्टार बच्चों, ये रहा आज के सेशन का द फर्स्ट वर्ड मैनिकल। आगे देखो भाई, सेकेंड वर्ड प्यारे बच्चों क्या है? जी हाँ, याहू। याहू सर, ये तो याहू मतलब क्या? हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों, YAHOO, याहू। याहू क्या है? ये एक नाउन है। हालांकि इसी पे एक गाना बना हुआ है, शायद बहुत ओल्ड मूवी है, शम्मी कपूर की शायद है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे या कोई मुझे कहता रहे, वट एवर, दिस सॉन्ग समथिंग लाइक दैट। तो याहू मतलब जंगली। जंगली मतलब बिहेवियर से होता है, एकदम जंगली हो क्या भाई, एकदम जंगली लगते हो आप। जैसे ये तब बोलते हैं गुस्से में किसी को, जब किसी की हरकतें आपको अच्छी ना लगे, तो हम बोलते हैं एकदम जंगली इंसान हो तुम यार। वही है आपका जंगली। अ रूड, नॉइजी और वायलेंट पर्सन। कैसा इंसान? अ रूड, नॉइजी और वायलेंट पर्सन, जिसे आप कहते हैं गंवार या नर पशु, यानी कि इसे आप असभ्य, असभ्य भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं यहाँ लिख दूं, इसे प्यारे बच्चों आप असभ्य भी कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड। जी हाँ, देखो भाई इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? बार्बेरियन, फिलिस्टीन, वल्गेरियन, सैवेज, ब्रूट एंड बीस्ट। इन सभी शब्दों का मतलब होता है रूड, नॉइजी और वायलेंट पर्सन। एग्जाम्पल्स अगर देखें, अ बंच ऑफ मतलब एक जो पूरा एक समूह है, किसका? याहूज का। प्यारे बच्चों, याहूज का जो एक बंच है वह मेकिंग नॉइज आउटसाइड, बाहर शोर मचा रहा था। तो ये रहा प्यारे भैया आपका सेकंड वर्ड याहू। नाउन है, मतलब होता है रूड, नॉइजी और वायलेंट पर्सन, हिंदी में कहते हैं गंवार या असभ्य भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, BEATITUDE, इसको पढ़ते हैं बियाटिट्यूड। क्या पढ़ते हैं? बियाटी, देखो लिखा है बियाटिट्यूड। ये है प्यारे बच्चों, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बियाटिट्यूड, जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में इंसान न जाने क्या क्या करता है। इसी को इंसान ढूंढता है पैसों में, इसी को इंसान ढूंढता है जो है दूसरों को परेशान करने में, बट वो पाता नहीं है, क्योंकि परम सुख है, परम आनंद शायद कहाँ है आपको पता होगा। वो जो है दूसरों की सेवा में है, हमेशा सच बोलने में है, हमेशा अच्छी अच्छी सोच रखने में है, और ईश्वरीय काम करने में, और ईश्वर की ग्लोरी गाने में, ईश्वर गुणगान करने में है बियाटिट्यूड। परम सुख है, परम आनंद। ठीक है, पैसे में प्यारे बच्चों बियाटिट्यूड नहीं है। ओके देखो भाई, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ, कैसी अवस्था? अ स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस। जी हाँ प्यारे बच्चों, अ स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस मतलब एक बहुत बड़ी, एक परम आनंद वाली जो अवस्था होती है ना, अ स्टेट ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, परम सुख या परम आनंद। देखो प्यारे बच्चों, इसके साइनों क्या क्या होते हैं भाई? ब्लेसेडनेस, बेनिडिक्शन। जी हाँ, बेनिडिक्शन, ग्रेस, ब्लिस या एक्सटेसी। जी हाँ, एक्सटेसी, ब्लिस, ग्रेस, बेनिडिक्शन, ब्लेसेडनेस या एग्जाल्टेशन भी आप इसे कहते हैं। तो ये हुआ आपका बियाटिट्यूड। भाई एग्जांपल देखिएगा, आफ्टर स्पेंडिंग अ रिलैक्सिंग डे एट द सिनेमा, हर बियाटिट्यूड शोन ऑन हर फेस। ये रहा आपका आज का थर्ड वर्ड प्यारे रॉक स्टार बच्चों, बियाटिट्यूड नाउन। इसमें मेरे रॉकस्टार बच्चे हिस्सा बने हुए हैं भाई, किसका? वो कैप महासंग्राम के सेशन का। सारे बच्चों का स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत हमेशा है और हमेशा ही रहेगा प्यारे भैया लोगों। चलिए,
वंस अगेन प्रेजेंटिंग द न्यू वर्ड दैट इज प्रोफेन। वर्ड नंबर 4 प्रोफेन, ये एक एडीजे है, एक एडजेक्टिव है प्यारे रॉकस्टार बच्चों। प्रोफेन समझो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर। जी हाँ सुपरस्टार बच्चों, ये पता है किस सेंस में आता है, यूज कब करते हैं इसको। प्रोफेन वर्ड इज यूज्ड ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान के लिए या उसके व्यवहार उसके तौर तरीकों के लिए प्रोफेन का यूज आप कर सकते हैं। मतलब पता है क्या होता है, नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या मतलब इसका, जो धार्मिक चीजों में, जो धर्म में क्या हो, विश्वास तो ठीक है, जो धर्म में क्या हो, जो धर्म के रिगार्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, जो धर्म के लिए क्या हो, रिस्पेक्टफुल ना हो। आप अधार्मिक भी कह सकते हैं, धर्मभ्रष्ट भी कह सकते हैं, सांसारिक भी कह सकते हैं। नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसे आप कहते हैं इररिवरेंट। जी हाँ, इसको आप कहते हैं इररिवरेंट भी कहते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, अ प्रोफेन पर्सन माइट बी टेम्प्टेड। टेम्प्ट का मतलब होता है किसी को ललचाना, किसी को बहकाना, फुसलाना। अ प्रोफेन पर्सन माइट बी टेम्प्टेड टू वायलेट द टॉम्ब। जो भाई, जैसे मान लो कोई प्रोफेन इंसान है, भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको इनको परेशान करना है, आपको इनको मारना है, आपको इनको भगाना है, वट एवर इज देयर। तो वो इंसान, आपको ये चीज तोड़नी है तो वो इंसान कर देगा, क्योंकि वो प्रोफेन है, वो अधार्मिक है, वो धर्मभ्रष्ट है। आप किसी धार्मिक इंसान से कहिए कि आपको इस मंदिर में जाके उसको गाली बकनी है, उसको गाली देनी है, आपको कभी नहीं करेगा। कितना पैसा आप उसको दो, करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक है, उसको धर्म में विश्वास है कि ये चीज अधार्मिक है, मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन प्रोफेन इंसान क्या है, वो फट से कर देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है किसी सब चीजों से। तो अ प्रोफेन पर्सन माइट बी टेम्प्टेड टू वायलेट द टॉम। देखो भाई, इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे, इरेवरेंट होगा, अनगॉडली होगा, जी हाँ, गॉडलेस, इम्पायस, जी हाँ इम्पायस, या इरिलीजियस, ये सारे शब्द क्या है, प्रोफेन के प्यारे बच्चों सिनोनिम है। अधार्मिक, धर्मभ्रष्ट या सांसारिक आप इसे कहते हैं। ठीक है, रॉक स्टार बच्चों, वंस अगेन प्रेजेंटिंग द न्यू वर्ड नंबर 5 प्रियाम्प्ट। क्या पढ़ेंगे सर इसको, प्रियाम्प्ट। जी हाँ, नॉट प्रीम्प्ट, इट्स अ प्रियाम्प्ट। लिसन, प्रियाम्प्ट इसे पढ़ते हैं, ये एक वर्ब है। एक बार फिर से, ये एक वर्ब है प्रियाम्प्ट। पता है मतलब क्या होता है, एक्वायर और अप्रोप्रिएट समथिंग इन एडवांस। अब आप अपने हॉल नंबर 6 में आपको बैठना है, और आपका कोई एक फ्रेंड है, आप दूर से आते हैं, वो बगल पास से आता है, तो क्या करते हैं पता है बच्चे, अपने फ्रेंड के लिए फट से सबसे पहले क्लास में पहुंचेंगे, और एक सीट खुद की लेंगे, और एक सीट को क्या करें, रिजर्व कर लेंगे कि ताकि मेरा फ्रेंड आके यहीं बैठे। मतलब किसी चीज को रिजर्व कर लेना पहले से ही, कि मैं यहाँ तो बैठ गया हूँ, लेकिन मेरे बगल मेरा फ्रेंड बैठेगा, ये सीट किसकी है, ये सीट मेरे फ्रेंड की है, इसको मैंने रोक लिया है, इसको मैंने रिजर्व कर लिया है प्यारे भैया। इसी को बोलते हैं एक्वायर और अप्रोप्रिएट समथिंग इन एडवांस, रोक लेना, जगह ले लेना। बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा, मेनी टेबल्स वर ऑलरेडी preempted by family parties। जी हाँ, मेनी टेबल्स वर ऑलरेडी preempted by family parties। देखो इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे, कमांडियर, टेक पोजीशन ऑफ, ऑक्यूपाई, सीज, टेक ओवर, सिक्योर या रिजर्व आप इसे कहते हैं। तो रॉकस्टार, सुपरस्टार, गंगम स्टार बच्चों, ये था प्रियाम्प्ट वर्ड, जो कि एक वर्ब मतलब होता है एक जगह रोक लेना, या जो है रोकना किसी चीज को एडवांस में। ठीक है भाई, ये रहा आपका पांचवा शब्द। और अब बहुत सारे प्यारे बच्चों भाई कमेंट बॉक्स में इन पांचों शब्दों को शायद यहाँ पर लाके चिपका दिया है, कमेंट बॉक्स में पांचों वर्ड्स को लाके फट से यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ये वही पांच शब्द जो अभी तक आपने पढ़े फ्रॉम 1 to 5। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे बच्चों को, जिन्होंने इन पांच शब्दों को लाके फटाक से यहाँ मेंशन कर। देखो ये चीजें हैं जो इन चीजों को याद करने के लिए और आसान बनाती हैं। मैं जो अपना छोटा सा काम कर रहा हूं, लेकिन आपका जो भैया अटेंशन है ना, जिस हिसाब से आपकी लगन है, यही चीज क्या है, हम जैसे अध्यापकों को और मोटिवेट करती है और बढ़िया से पढ़ाने के प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो ये रहे प्यारे बच्चों अब तक के 5 शब्द। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड नंबर 6। जी हाँ, प्रोडिजियस, PRODIGIOUS, प्रोडिजियस पढ़ते हैं, प्रोडिजियस पढ़ते हैं इसको, एडजेक्टिव है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्यारे बच्चों मतलब होता है रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली, ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री। कोई भी चीज जो क्या हो, जो मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है ये, जो बेहतरीन तरीके से क्या हो, ग्रेट इन एक्सटेंट हो, या साइज में या डिग्री में, हम उसे कहते हैं प्रोडिजियस। ठीक है,
देखो भाई एग्जाम्पल क्या है, द स्टोव कंज्यूम्ड अ प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल। स्टोव जो भी है वो उसने कंज्यूम किया क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल के अमाउंट का। तो इस केस में भी आप यूज कर सकते हैं प्रोडिजियस का। इसे आप कहते हैं इनोमस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रोडिजस के कई सारे भाई हैं, एक तो है इसका इनोमस भाई है, इनोमस। प्यारे बच्चों इसको एनॉर्मस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इनोमस। ओके। ह्यूज, इसे पढ़ते हैं कलोसल, नॉट कोलोसल, इट्स अ कलोसल। इनोमस, ह्यूज, कलोसल, इमेंस, वास्ट, मासिव पढ़ते हैं बच्चों, नॉट मैसिव, इट्स अ मासिव, मासिव, गाइगेंटिक एंड मैमथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सारे शब्द भी क्या है, इसी के प्रोडिजियस के सिनोनिम्स हैं। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा वर्ड नंबर 6 प्रोडिजियस, जिसका मतलब होता है रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री। हिंदी में कहते हैं असाधारण, विलक्षण, अद्भुत। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 7th, पिवटल। क्या पढ़ेंगे, पिवटल है ये, नॉट पिवोटल, इट्स अ पिवटल। जी हाँ प्यारे बच्चों, पिवटल आपका नेक्स्ट वर्ड है। एडजेक्टिव एक बार फिर से ये भी है, देखो इसका मतलब होता है a crucial importance in relation to the development or success of something else। जिसे आप कहते हैं मुख्य, एक तो बुनियादी होता है, मूलभूत होता है, या मुख्य, इसे कहते नहीं, दिस इज पिवटल पार्ट ऑफ दिस। किसी चीज का एक जो मुख्य, एक जो सबसे मेन मेन पॉइंट होता है, बुनियादी, मूलभूत या मुख्य भी आप इसे कहते हैं, of crucial importance in relation to the development or success of something else। एग्जाम्पल देखिएगा, जापान्स पिवटल रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जापान का एक मुख्य, उसकी मुख्य भूमिका, उसकी मूलभूत, उसकी बुनियादी, बस यही है भी आपका पिवटल। इसको आप सेंट्रल भी कहते हैं, क्रूशल भी कहते हैं, वाइटल भी कहते हैं, क्रिटिकल, फोकल, इसेंशियल या की भी कहते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा आपका 7th वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नाउ नंबर 8, इंजीनियस। क्या है भाई, इंजीनियस। जी हाँ, इंजीनियस एक बार फिर से, आज तो यार लगातार भाई क्या है, एडजेक्टिव की ही बारिश हो रही है। एक बार फिर से आपका एडजेक्टिव आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, इंजीनियस। समझो इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर से आई कैन क्लियर वन पॉइंट, दिस वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड ओनली फॉर अ, ओनली ऑफ अ पर्सन। I mean to say ingenious word is basically used for a person, right? Of a person आता है ये शब्द, मतलब इसका क्या है, clever, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। मतलब जो क्लेबर हो, जो चतुर चालाक हो, ओरिजिनल भी हो, और इन्वेंटिव कुछ नया करने का भी जो मादा रखता हो, जिसको आप कहते हैं प्रतिभा संपन्न, या आप हिंदी में कहते हैं निपुण। ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल, ही वॉज इंजीनियस एनफ टू ओवरकम द लिमिटेड बजट। किसी भी चीज में सपोज आपके पास कम पैसा है और आपको कोई काम करना है, तो लोग कहते हैं भाई टेंशन मत लो, उसके पास भले ही कम पैसा है, लेकिन वो इस कम पैसे में भी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। मतलब क्या है, तो किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, भले ही उसके पास कम बजट है, लेकिन फिर भी वो उस काम को अच्छा ही करेगा। तो इस तरीके क्यों करेगा, बिकॉज ही इज इंजीनियस, वो प्रतिभा संपन्न है, वो निपुण है, उसको पता है कैसे क्या करना है, किस तरीके से कहाँ क्या लाना है। ठीक है भाई, इसका देखो सिनोनिम्स क्या क्या होगा, इन्वेंटिव होगा, जी हाँ बच्चों, क्रिएटिव होगा, इमेजिनेटिव होगा, इनोवेटिव होगा, रिसोर्सफुल होगा। तो ये रहा आज के सेशन का वर्ड नंबर 8 रॉकस्टार प्यारे बच्चों। आगे देखो भाई, ये रहा वर्ड नंबर 9th। ये है, देखो वो अभी जो पिछला वर्ड था इंजीनियस था प्यारे बच्चों, इंजीनियस जो कि पर्सन के लिए आता है, जिसका मतलब होता है निपुण, ठीक है, एक्सपर्ट या माहिर होता है। और ये इंजेनुअस है प्यारे बच्चों, ये आपका इंजेनुअस है, इंजेनुअस जो कि एक एडजेक्टिव प्यारे बच्चों ये भी है। जी हाँ, ये भी रॉकस्टार बच्चों एक आपका एडजेक्टिव है इंजेनुअस। समझो इसका मतलब क्या होता है, ये भी, ये पता है, ये ऑफ अ पर्सन भी आता है और उनके एक्शंस के लिए भी आता है। जैसे आपने कोई चीज, सपोज आपने कोई चीज बोली किसी से, तो हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल निष्कपट स्टेटमेंट आपने दिया है, जो आपने बोला है, आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एकदम सच्चा है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपका जो एक्शन जो आपने बोला बिल्कुल निष्कपट है। तो ये इंजेनुअस एडजेक्टिव है, इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस वर्ड ऑफ अ पर्सन अलोंग विद दैट ऑफ अ पर्सन्स एक्शन। ये किसी के एक्शन के लिए भी आ सकते हैं और पर्सन के लिए तो आते ही आते हैं। इंजेनुअस मतलब होता है निष्कपट, सच्चा। इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, जिस पर कोई शक ना करने कोई गुंजाइश ही हो ही ना, कि अगर उसने कोई काम किया है तो निस्वार्थ उसने किया होगा, बिल्कुल सच्चे तरीके से लगन से किया होगा, उसमें उसके पीछे कोई लाग लपेट नहीं होगा। इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, एग्जाम्पल देखिए, ही आइड हर, उसने उसको देखा विद वाइड इंजेनुअस आईज,
बिल्कुल भोली-भाली मासूम आँखों से देखा, मतलब उनकी आँखों में कोई जेलसी वगैरह नहीं थी। देखो भाई इसके सिनोनिम क्या-क्या प्यारे बच्चों होंगे? नाइव होगा सॉरी बच्चों, नाइव होगा, जी हाँ, इसे नाइव पढ़ते हैं। नाइव हो गया, इनोसेंट हो गया, सिंपल, चाइल्ड लाइक, ट्रस्टफुल। लोग कहते हैं ईश्वर को कैसे लोग पसंद हैं? लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। जी हाँ, हम सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, उस अल्लाह की, उस दुर्गा माँ की, उस ईश्वर की, उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, ठीक है? लेकिन क्या पता है कि जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, वो सब उनकी सब संतान होती हैं। वो चाहते सबको हैं, लेकिन उसको वो भी चाहते हैं ज़्यादा जो उनकी बातों को मानता है। एक माता-पिता की बातों को जो सबसे ज़्यादा सुनता है, जो उनकी सेवा जो कुछ कह दें फट से मान जाए, तो वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं। और इस केस में वो उसके लिए वो हर चीज़ करते हैं जो शायद कभी-कभी लीगल भी नहीं होती। माता-पिता अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी करते हैं बिना कुछ सोचे। किन बच्चों की? जो उन माता-पिता की हर बात को मानता है बिना कुछ सोचे-समझे। ठीक है? यही चीज़ एप्लाई होती है जहाँ तक मेरा बच्चों अपना मानना है, ईश्वर पे भी अप्लाई यही होता है। ईश्वर भी की हम सब संतान हैं, लेकिन ईश्वर उसको सबसे ज़्यादा मानता है। ईश्वर ऐसे अपने बच्चों के लिए हर नियम को भी ताक पे रख देता है, जो उसको सबसे ज़्यादा मानने का मतलब है कि उसकी पूजा नहीं, जो उसकी हर बात को ईश्वर कहते हैं ईश्वर को नहीं, ईश्वर की मानो प्यारे बच्चों। तो जो जो ईश्वर की जो हमेशा सच बोलता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, जो हमेशा सबके लिए अच्छी सोच रखता है ना, बस यही चाहता है ईश्वर हम लोगों से। जो ऐसा करता है प्यारे बच्चों, ईश्वर की सच्ची संतान वही है। तो निष्कपट और सच्चा, ठीक है ना भैया? निष्कपट और सच्चा, ये वर्ड था आपका इनजेन्युअस, जो कि प्यारे बच्चों एडजेक्टिव है ऑफ अ पर्सन और एक्शन इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग आइज़, ठीक है? अनसस्पेक्टिंग आप इसे कहते हैं। और पेश करते हैं आज के सेशन का द लास्ट वर्ड, इंट्रैक्टेबल। जी हाँ बच्चों, इंट्रैक्टेबल, ये भी इसको देखो आप ज़िद्दी भी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको ज़िद्दी भी हम कह सकते हैं। इतनी बड़ा अड़ियल लड़का है, बड़ा ज़िद्दी लड़का है भाई। ज़िद्दी भी कहते हैं, दुसाध्य, जिसको साधना आसान ना हो, जिसको कंट्रोल करना आसान ना हो। देखो बच्चों, इंट्रैक्टेबल एडजेक्टिव है, मतलब होता है हार्ड टू कंट्रोल और डील विद। ये सिचुएशन के लिए भी आ सकता है और पर्सन के लिए भी आ सकता है ये वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जी हाँ, कैसी समस्या? इंट्रैक्टेबल, जिसको डील करना, कंट्रोल करना क्वाइट डिफिकल्ट, उसी को आप बोलते हैं कि भाई इंट्रैक्टेबल। देखो इसके सिनोनिम्स बच्चों क्या क्या होंगे? अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, अनगवर्नेबल, आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ हैंड। ये सारे शब्द क्या है भाई? इंट्रैक्टेबल, जो कि एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है दुसाध्य या जिद्दी भी आप इसे कहते हैं ऑफ अ पर्सन। प्यारे बच्चों अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया है, एक हमारे प्यारे भैया हैं, मिलन भैया ने रिक्वेस्ट की थी और बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे मिलन भैया, इस चीज़ को मुझे बताने के लिए। तो हमने इस सेशन को आज से और थोड़ा-सा क्या किया है, उसमें से 5-5 इडियम्स आपको सिखाने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों। कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको देखना है बस। आज का भैया फर्स्ट इडियम है आपका, ध्यान देखिएगा, क्या है प्यारे बच्चों? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जी हाँ, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देखो इसका मतलब क्या होता है? एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि इसका मतलब होता है एक बेहतरीन सी कोई अवस्था, एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी स्थिति को आप बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। भाई सेकंड देखिएगा प्यारे बच्चों, सेकंड आपका है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। इसका मतलब पता है क्या होता है? यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट्स व्हेन इट इज फन। समझो, जो हमारे खुशियों के दिन होते हैं, जो हमारे बेहतर दिन होते हैं, जो हमारे गाला डे होते हैं, जो हमारे हे डेज होते हैं ना, तो इतने जल्दी से बीत जाते हैं कि हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि वो दिन कब बीत गए। तो आप इसे कहते हैं हिंदी में, खुशियों के दिन बहुत जल्दी से बीत जाते हैं। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। प्यारे बच्चों थर्ड देखिएगा, रॉकस्टार बच्चों, थर्ड आपका है टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। क्या है भाई? टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, थोड़ा सा इजी है, मतलब होता है टू गेट अपसेट, डिस्टर्ब होना, परेशान होना। डिस्टर्ब होना, परेशान होना को बोलते हैं टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप। भाई फोर्थ देखिएगा प्यारे बच्चों,
फोर्थ इडियम्स आपका है टू मेक मैटर्स वर्स, किसी मामले को, किसी सिचुएशन को और ज्यादा बेकार कर देना, यानी कि मेक अ प्रॉब्लम वर्स। क्वाइट इजी प्यारे बच्चों। और पांचवा और लास्ट आपका इडियम मेरे अक्सर बच्चों है अंडर द वेदर। जी हाँ, अंडर द वेदर का मतलब होता है सिक या बीमार, आप इसे कहते हैं। सपोज कोई आपसे पूछ रहा है भैया आप कहाँ हैं, इसमें क्या कर रहे हैं प्यारे भैया, राइट नाउ आई एम अंडर द वेदर, मतलब मैं बीमार हूं, मैं अनवेल हूं। तो प्यारे भैया पेश किया हमने आज के सेशन के, जी हाँ आज मंडे है, 15 नवंबर है, ये 5 इडियम्स भी आज से हमने स्टार्ट किया है। पर डे आपको 10 वर्ड्स के अलावा 5 इडियम्स भी आपको डिस्कशन यहाँ पे किए जाएंगे प्यारे भैया। और हाँ, आपको छोड़ने से पहले प्यारे बच्चों, जो लोग सेशन को शायद अभी कुछ दिन से ज्वाइन कर रहे हैं, बता दूं मैं आपको, नवंबर के सारे शब्द, जी हाँ प्यारे बच्चों, नवंबर के सारे शब्द आप देखिएगा, मैंने यहां नीचे मेंशन कर दिया है। इस पीडीएफ में आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएंगे फ्रॉम 1 नवंबर। अभी आपने देखा सेशन में 13 और 14 जो कि आज ही है, आपने इन 20 वर्ड्स डिस्कस यहाँ पे किया। इसके अलावा 1 to 12 नवंबर के सारे शब्द आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने हर चीज यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और आप इस पीडीएफ को जब लेंगे तो इस पीडीएफ में आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि आप यहां से इनको भी अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं अगर आपका किसी का छूट गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सारे काम मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। जी हाँ, ये रहा 12 नवंबर का। तो सारे वर्ड्स जो अब तक इस नवंबर मंथ में डिस्कशन हमने किया है प्यारे बच्चों, आज को भी लेके ये रहा उसका भैया पीडीएफ। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे बच्चों आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए प्यारे भैया। कल फिर से मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। थैंक यू सो मच प्यारे रॉकस्टार बच्चों एंड जय हिंद। थैंक यू क्लास, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।